अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मंथली ग्रोसरीज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आगे अपकमिंग नेक्स्ट वीक में हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स विज़िट कर रहे हैं, वो 3-4 दिन रहेंगे। कुछ चीज़ें तब के लिए भी चाहिए, कुछ पैसे घर के लिए चाहिए। तो आज हफ्ता है, ग्रोसरी से स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ओके, शुक्र आज मौसम अच्छा है। पेट्रोल डलवा लिए गाड़ी में सबसे पहले। अब हम जा रहे हैं मीट लेने के लिए, पेडर मार्ट मीट लेते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे इंडियन स्टोर, कुछ आटा वगैरह लेना है। पहले कैश निकलवा लेते हैं। सबसे पहले पेडर मार्ट से हम उठाएंगे फ्रेश धनिया। मीट शॉपिंग होगी, अब पे करते हैं। चलें, जब हम आटा लेने आए हैं, मल्टी ग्रेन्स वाला नहीं, ये सिंपल वाला लेते हैं, होल व्हीट वाला। मल्टी ग्रेन्स वाला हेल्दी होता है ज़्यादा, लेकिन फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। 21 का और ये चावल तो कह हो गई ग्रोसरी इंडियन स्टोर वाली। कुछ आटा, रूह अफ़ज़ा, इस तरह की चीज़ें घर में कुछ ख़त्म हुई थी, वो ले लिए, मसाले ले लिए हैं। अब चलते हैं लीडल और वहाँ से करते हैं बाकी ग्रोसरी। मेन तो वही है ना। हाँ, मेन तो वही है। ओके, हम पहुँच गए हैं लीडल, जाके करते हैं ग्रोसरी। इतनी शदीद गर्मी आज तो पता लग रहा है सही था कि आई डोंट नो 30+ टेम्परेचर होगा डेफिनेटली। 30 तो नहीं है खैर, लेकिन अंदर जो रश होगा। ग्रॉसरी हो गई है, लीडल से हम फ्री हो गए हैं। अब हम चलते हैं घर। वापस आ गए हम लोग। हम टेक अवे लेकर आए हैं आज पंजाबी पिज़्ज़रिया से। पिज़्ज़रिया पंजाबी है शायद नाम उसका। तो कालज़ोने लिया और एक पिज़्ज़ा लिया, ये खाते हैं अभी और फिर ग्रॉसरी का ख्याल करते हैं ज़रा। The next day. तो अगली सुबह हो चुकी है और आज का दिन जो मैंने प्लानिंग की हुई थी कि मैं गेस्ट के आने से जो एक दिन पहले की तैयारियां होती हैं, आज वो सारी मैंने करनी थी। तो मैं उसी लिहाज से अपनी प्लानिंग कर रही थी, लेकिन फिर मुझे बिलाल की कॉल आई और उनकी यूनिवर्सिटी में उनका कुलीग्स का शाम का एक इवेंट था, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने इकट्ठे होना था और बारबेक्यू करना था। तो बिलाल मुझे कहते हैं कि वहाँ पे सब ना कुछ बना के ला रहे हैं, तो मैं मतलब चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई चीज़ ले जाएँ और आप भी आ जाएँ। और फिर मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, बारबेक्यू है तो सैलेड बेहतर रहता है। तो मैंने यहाँ पे सैलेड की तैयारी शुरू कर दी फटाफट। ये जो है, मैंने नूडल्स पड़े हुए थे, शुक्र है मेरे पास, ये मैकरोनी नूडल्स, ये मैंने बॉईल किए और सबसे छोटे वाला जो साइज़ आता है इसमें, वो वाला साइज़ था। और कुछ वेजीज़ काट ली, जैसे खीरा, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, और कॉर्न मैंने धो के रख लिया था। और अभी जो है मैंने सारी चीज़ें फिर इसके बाद असेंबल करनी है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले योगर्ट ले ली, ग्रीक योगर्ट। उसके अंदर मैंने कुछ मायोनीज़ मिक्स की है। ये मेरे पास सलाद मायो के नाम से मायोनीज़ है, इसमें एग नहीं होता आई थिंक। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो डिल जो ड्राई मिलती है हर्ब, वो डाली, थोड़ी सी ताहिनी डाली। फिर एक मेरे पास सैलेड ड्रेसिंग पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसका मिक्स की फ्लेवर के लिए। कुछ लेमन जूस डाला और आई थिंक मैंने नमक और हल्की सी काली मिर्च डाली थी, जो शायद मेरे रिकॉर्डिंग में नहीं आई। और वो डालने के बाद ये लास्ट में पिकल जूस डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने सारी जो नूडल्स हैं, सारी वेजीज़, और उसके अलावा मैंने कुछ पिकल जो है निकाल के वो भी कार्ट के अंदर मिक्स किया था और सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिया। जो मेरा ओरिजिनल प्लान था उसमें ये था कि मैंने आज घर की सफाई करनी थी, मैंने गेस्ट रूम की रेडी करना था और उसके अलावा मैंने आज मीठा बना के रखना था। लेकिन ये सारे काम तो आज नहीं हो पाए क्योंकि ये नया प्लान बीच में बन गया। तो खैर, सैलेड बनाने के बाद मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली गई और वहाँ सब कोलीग्स वगैरह से मिली। बिलाल की बारबेक्यू था, वहाँ वेजिटेरियन ऑप्शन भी थे, हम लोगों ने कुछ वो इन्जॉय किया। सब ने सैलेड खाया बहुत मज़े से और ये पूरा बोल ख़त्म हो गया। वहाँ पर 60 के लगभग लोग थे, कुछ गेम्स भी थी और वो गेम्स भी हमने खेली और बाय द वे हमारा ग्रुप जीत भी गया। तो बहुत इन्जॉय किया। ये देखें जी, ज़बरदस्त सैलेड रेडी है। इसके बाद फ्रिज में रख दिया। अब आते हैं मीठे की जानिब। तो मीठे में मैंने सोचा क्यों ना आज मैं दोबारा कैरेमल पुडिंग बनाऊं, जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी और आपको रेसिपी नहीं दिखा पाई थी। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। इसके लिए हमने सबसे पहले चीनी ली है, जो यहाँ पे जर्मनी की चीनी एक तो बहुत पतली सी बिल्कुल आटे की तरह होती है। खैर, वो वाली चीनी मेरे पास 120 ग्राम मैंने ली और उसके अंदर 45 ग्राम मैंने रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करके उसको कुक करना शुरू कर दिया। अब इसको अपने आहिस्ता आहिस्ता कुक करते रहना है, साथ हल्का हल्का चम्मच चलाते रहें।
अब इस चीनी की एक स्टेज आती है, पहले वो थोड़ा सारा मॉइस्चर उड़ जाता है, बिल्कुल वो ड्राई फॉर्म में आ जाती है इस तरह। उसके बाद वो चिपकना शुरू हो जाती है आसपास, लेकिन जब इसकी ऊपर ज़्यादा और हीट लगती जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ दोबारा मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें अब वो जो चीनी के ब्लॉक्स हैं वो सारे अब मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, और जितनी आप और देर पकाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ये सारा लिक्विड बन जाएगा कैरेमल के फॉर्म में, और यही हमें चाहिए। इसके जो अगली स्टेज आती है, इसके अंदर फ़ौरन आपने गर्म पानी डालना होता है 45 ग्राम। अब इतनी इस टाइम क्रिटिकल स्टेज होती है कि मुझे वो रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा पानी डालते हुए, मेरा कैमरा पीछे ही रह गया, और मैं पानी डालने के बाद ये इस तरह, और पानी डालते हुए आपने ख्याल रखना है कोई स्प्लैश आपके ऊपर ना जाए, आराम से सुकून से सिंक में बर्तन को रख के ऊपर से आपने 45 ग्राम गर्म पानी डालना है। उसके बाद आप जिस बर्तन में भी अपनी पुडिंग बनाना चाहते हैं उसमें नीचे सारा ये आप कैरेमल है ये डाल देना है, और इसको हल्का सा हिला के मैंने पूरा सेट कर लिया था। उसके बाद इसको आपने रख देना है थोड़ी देर सेट होने के लिए, ये खुद ही थोड़ा से स्टिकी सा सख्त सा हो जाएगा। अब मेरे पास क्रीम चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी तो पहले मैं नीचे गई ग्रॉसरी करके आई थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने अगला प्रोसेस शुरू किया जिसमें आपने क्रीम चीज़ लेनी है 220 ग्राम। इसको पहले आप थोड़ा ब्लेंड करके थोड़ा सॉफ्ट कर लें। उसके बाद इसमें कंडेंस मिल्क डालें 130 ग्राम्स, और उसके अलावा शुगर आपने लेनी है 80 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह आपने ब्लेंड करने के बाद, और जब भी ब्लेंड करें ज़रूर स्क्रैप करें साइड्स को ताकि कोई भी चीज़ अनब्लेंडेड ना रहे। अच्छी तरह जब ये आप देखें आप ब्लेंड हो गया है, सॉफ्ट हो गया हर चीज़, उसके बाद इसमें अंडे डालने हैं। इसमें 6 अंडे डालेंगे, तो आप 6 अंडे इसमें डालें। उसके बाद आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ब्लेंड करना है। अच्छा, जब ये ब्लेंड हो जाए तो इसको साइड पे रखें मिक्सचर को, और एक पॉट लें और उसके अंदर आपने डालना है दूध 420 ग्राम। फुल फैट मिल्क यूज़ करें तो बेहतरीन है। फिर इसके बाद इसी में आप क्रीम डाल दें, जो नॉर्मल क्रीम होती है 220 ग्राम। वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दें 2 टीस्पून्स, और उसके बाद आपने इसको गर्म करना है। आपने इसको गर्म करना है तब तक जब तक इसके ऊपर बबल्स ना आ जाए। ये हल्का हल्का बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के करीब, उबालना नहीं है, बबल्स आने तक आपने इसको अच्छी तरह कुक करना है, और उसके बाद आप इसको हीट से रिमूव कर लें। अब आप इसको जो पहले आपने ब्लेंड किया था अंडे वाला मिक्सर, उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और साथ साथ मिक्स करना है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो विस्कर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने इसको 2 दफ़ा सिफ्ट करना है। 2 दफ़ा आपने इसको छलनी से गुजारना है ताकि इसके अंदर कोई भी लंपी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड का बड़ा स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। जब वो आप एक दफ़ा मैंने इसको गुजार लिया है उसमें से छलनी से, उसके बाद मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसके अंदर पानी मैंने डाला है, क्योंकि हमने इसको बेक करना है वाटर बाथ के अंदर। तो उसके अंदर मैंने अपना कैरेमल वाला बर्तन रख के दोबारा जो मैंने सिफ्टिंग करनी थी वो मैंने अंदर डायरेक्टली इसी बर्तन के अंदर ही की है जिसके अंदर मैंने इसको बेक करना था। तो 2 दफ़ा छाना है मैंने इसको। अब ये ऊपर जो भी बबल्स वगैरह आए हैं इसकी परवाह नहीं करनी, ये खुद ही कुक हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको ओवन में रखें 150 डिग्रीज़ पर। आपने 1 घंटा या जब तक ये सेट ना हो जाए तब तक आपने इसको बेक करना है। और आपको बेक होने के बाद ऐसा लगेगा शायद ये अभी थोड़ा मतलब हाथ लगाओ ना अगर बेक होने के घंटे के बाद, तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सॉफ्ट है, शायद नीचे कुछ कुक नहीं हुआ। तो आपने उससे घबराना नहीं है, वो कुक हो चुका होता है, बट वो टाइम लेता है। जब तक वो ठंडा नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। It looks like it's done. Maybe I should take it out. चलें जी, यहाँ मेरा मीठा तो बेक हो चुका। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और मैं चली गई यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद अगला दिन शुरू हो चुका है और मैंने सारा दिन कुकिंग करती रही। बिरयानी बनाई, आलू कीमा बनाया, गेस्ट हमारे आ चुके थे, शामी कबाब बनाए, इनको पिक किया और अब मैंने खाना सर्व कर दिया था। खाना खाने के बाद मैंने अच्छी सी चाय बनाई अदरक वाली, बहुत ही मज़े की, और साथ टाइम आ गया था सर्व करने का मीठा। और यहाँ पर मैंने पुडिंग को पहले एक प्लेन जो ट्रे है वो अपने बेकिंग डिश के ऊपर इन्वर्ट करके रखा और उसको मैंने सीधा किया। तो ये ठंडा होने के बाद अगले दिन मतलब आप जब उसको डिश पे इन्वर्ट करोगे तो इस तरह निकलेगा। तो ये मेरे पास रेडी है पुडिंग, बिल्कुल रेडी टू सर्व। तो मैं अभी इसके, हम क्योंकि 4 लोग थे और हमने इसको 2 दिन में ख़त्म करना था, तो यहाँ पे मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। और साथ साथ जो चाय है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय बनी थी उस दिन। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब साथ साथ जो मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट होता है उसको कट करके मैंने सर्विंग की और सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ़ की इसकी और मैं भी बहुत खुश थी। लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था मैंने 6 सर्विंग्स बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी क्वान्टिटीज़ बढ़ाई हैं। जो मैंने आपको बताई हैं वो बढ़ाई हुई क्वान्टिटीज़ के साथ ही बताया है। और ये जो आपको सर्विंग है ना, ये 8 सर्विंग्स हैं इसके अंदर, और बिल्कुल जो है ना ये पोर्शन मतलब मुनासिब होता है एक बंदे के लिए।
और ये पीसेस को प्लेट में डालने के बाद उसके बाद जो नीचे कैरेमल है थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, उसको आपने चम्मच से इनके ऊपर ज़रूर डालना है। खैर उसके बाद हमारा गेमिंग सेशन चली, हम रात देर तक गेम्स वगैरह खेलते रहे, बहुत इन्जॉय किया। और फिर बारी आती है अब अगले दिन की। अगले दिन हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया था पराठे और साथ आलू कीमे का सालन जो पिछले दिन बनाया था वो हमने नाश्ता किया अच्छे से। उसके बाद हम सिटी सेंटर घूमने चले गए। वापस आए तो मैंने उस दिन बीफ कोरमा बनाया था, साथ सैलेड और साथ मैंने नान बनाए थे। अभी उस दिन हमारा और भी कुछ पकाने का प्लान था बट टाइम ही नहीं मिल रहा था इतना कुकिंग करने का बीच में। तो खैर ये बहुत 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 अच्छा, आपको पता कोरमा मैं बेस्ट बनाती हूँ। अब खैर अब अगला दिन हो चुका है और यहाँ पर मैंने नाश्ते में आज पैनकेक्स बनाए, उसके साथ मैंने फ्रूट्स वगैरह सर्व किए और सारे टॉपिंग्स वगैरह। तो आज का ये हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह ये नाश्ता करें और उसके बाद हम लोगों ने जाना था घूमने के लिए हॉर्नबाद माइन वर्क की एक्सटर्नस्टाइने देखने के लिए। Few hours later. आज का लंच हम साथ बना कर ले आए थे। पिज़्ज़ा बनाया था मैंने और साथ मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स बनाई थी, तो वो हम पैक करके ले आए। यहाँ अच्छा सा पिकनिक पॉइंट है तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बैठ के खाना खाया, व्यूज़ जाके देखी ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत सीन थे। तो बस यहाँ पे जो हमें फ्री होकर शाम को घर वापस गए। अगले दिन हम लोगों ने सुबह मेहमानों ने वापस जाना था तो नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए और बस वो नाश्ता करने के बाद हम उनको थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट छोड़कर आए और दैट वाज इट। उसके बाद वो लोग वापस चले गए, घर सोना हो गया दोबारा से। बट ये था हमारा वीकेंड। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।